जन्म कुंडली में दरिद्रता या धनहीनता योग। इस योग का परिणाम ये होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है तो वह व्यक्ति अगर करोड़पति घर में पैदा हुआ हो तो भी वह सड़क पर आ जाएगा, रोडपति बन जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जीवन में चाहे कितना ही विद्वान हो, चाहे ग्रह नक्षत्र कैसे ही अच्छे हों, इंटेलिजेंट हो, सदाचारी हो, लेकिन वो सदा सर्वदा गरीबी से जूझता रहेगा। उसको 2 रुपये की नौकरी कोई नहीं देगा, और यदि वो बिज़नेस करेगा तो बिज़नेस में लॉसेज रहेंगे, उसके ऋण बना रहेगा। तो ऐसी कंडीशन है किसी व्यक्ति की कुंडली में कब बनती है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि वो चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी एजुकेटेड हो, ना तो उनको नौकरी मिलती है, ना बिज़नेस में सफलता मिलती है, हमेशा घाटे में रहते हैं। तो इसका कारण है दरिद्रता योग। अब आप आपकी कुंडली में देखिए कि कहीं दरिद्रता योग तो नहीं बन रहा है, और यदि दरिद्रता योग बन रहा हो तो उसका समाधान करिए। अब 11वें भाव का स्वामी 6, 8 या 12वें भाव में बैठ जाए तो ये 11वें भाव के स्वामी, यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया धनु राशि, और धनु राशि का स्वामी हो गया गुरु। अब 6, 8, 12 में अगर 6 भाव में गुरु बैठ जाए, 8 भाव में गुरु बैठ जाए या 12वें भाव में गुरु बैठ जाए, इवन यहाँ पर कोई सी राशि हो उसका स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो दरिद्रता योग बनता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन कौन सी उपस्थित होती है, यदि शुभ ग्रह किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए या दृष्टि संबंध हो जाए। तो जैसे शुभ ग्रह है आपका गुरु शनि और केतु के साथ बैठ गया, कहीं पर भी बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, शुक्र होता है शुक्र, अगर शुक्र कहीं पर भी राहु केतु शनि के साथ में बैठ जाए तो भी दरिद्रता योग बनता है। अब धन भाव, ये दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। धन भाव में पापी ग्रह जैसे राहु यहाँ पर आ गया तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सदा सर्वदा पैसे से जूझता रहेगा या दृष्टि संबंध हो जाए। अगर किसी व्यक्ति का लग्न या लग्नेश कमजोर हो, ये लग्न यहाँ पर कुंभ लग्न है, यहाँ पर कुंभ लग्न का स्वामी शनि है, तो यहाँ पर डिग्री कमजोर हो, लग्न कमजोर हो अथवा लग्नेश कमजोर हो, शनि यहाँ पर आकर मारक हो गया तो इसका अशुभ परिणाम आ गया। तो ये साथ साथ ये चंद्रमा या केतु पीड़ित हो, यहाँ चंद्रमा पीड़ित आ रहा है ना, केतु यहाँ पर पीड़ित आ रहा है, तो जब ऐसी स्थितियाँ बनती है तो इसको दरिद्रता योग कहते हैं कुंडली में। और जिस व्यक्ति के जिस जातक के दरिद्रता योग बनता है वह सदा सर्वदा दरिद्र रहता है। अब इसके संभावित उपाय क्या क्या हो सकते हैं दरिद्रता नाश के लिए, ताकि आपके जीवन में कुछ हद तक सौभाग्य की जागृति हो, पैसा आने लगे। दरिद्रता नाश के लिए लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए हर व्यक्ति को, और ये रात के समय करे तो बहुत शुभदायक है। दरिद्रता नाशक अंगूठी बनती है, उसमें क्या होता है 12 भाग चांदी होती है, 16 भाग उसमें तांबा होता है और 10 भाग उसमें सोना होता है। तो ऐसी अंगूठी बनवाकर उसे रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में या धनतेरस पर या दीपावली के दिन उसे दाएं हाथ की तर्जनी उंगली या अनामिका उंगली में धारण कर ले में, इससे भी दरिद्रता का नाश होता है और सौभाग्य की और धन की प्राप्ति होती है। अब भाग्य भाव, ये वाला भाग्य भाव, तो यहाँ पर राशि है 7 राशि है तुला का स्वामी हुआ शुक्र। इस तुला राशि का रत्न पहने अर्थात हीरा पहने, फायर ओपल पहने तो भाग्य की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो दरिद्रता चली जाएगी। इसके अलावा शिव दारिद्र्य ध्यान स्तोत्र आता है, उसका नित्य 3 पाठ संकल्प सहित करें तो भी दरिद्रता का नाश होता है। शंकर पर चावल चढ़ाएं, शिव अभिषेक करने के बाद में इसका पाठ करें। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ में जल देकर और वहाँ पर सरसों के तेल का दिया कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, ये भी दरिद्रता नाश के उपाय हैं। तो आप इनमें से उपाय आजमा कर देखें, और अगर आपको कुंडली परामर्श करानी है तो हमसे कुंडली परामर्श करा लीजिए। और अगर आपकी ऐसी स्थिति बनी हुई है, कहीं जॉब की व्यवस्था नहीं बन रही, रोजगार की व्यवस्था नहीं बन रही, आपके घर में गरीबी छाई हुई है, ऋण बढ़ता ही जा रहा है, तो आप अपनी कुंडली में अपने जीवन में समझ जाइए दरिद्रता योग बना हुआ है, रेगुलरिटी में चीज़ें आपके साथ कंटिन्यूटी में चल रही है। आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं तो भी आपको कोई 2 रुपये की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। आप अच्छे बिजनेसमैन हैं लेकिन कोई आपके पास आता नहीं है, आपका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, लॉसेज लग रहे हैं, तो ये सब दरिद्रता योग की साइंस है। और आप इसको समझकर अपनी कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का पति या पत्नी है तो अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाए तो अपनी पत्नी की भी जरूर दिखाए, क्योंकि हो सकता है उसकी कुंडली में बन रहा हो। तो यहाँ ये विचारणीय है, और अपनी कुंडली परामर्श आप हमसे ले सकते हैं और अपनी दरिद्रता का नाश करके और जो भी वो अपने जीवन में शुभता प्रदान कर सकते हैं, और धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति जितनी हो सके उतना उपाय करके आपकी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए अभिनंदन। जय जय श्री सीताराम।